हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग से रिलेटेड जो है 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगी 2024 के एग्ज़ाम में, क्योंकि अक्सर ही दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है 2020, 21, 22 और 23 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और यही क्वेश्चन जो है 2024 में भी पूछे जाएंगे। इनमें से लगभग 70 से 80%, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है दोस्तों, वो कह रहा है कि पेंट स्ट्रिपिंग के लिए इनमें से कौन सा सैंडिंग पेपर का उपयोग करते हैं। जब हम पेंट स्ट्रिपिंग जो करते हैं ना, उसके लिए कौन सा जो है सैंडिंग पेपर का यूज़ करते हैं, तो आपको पता है ना, कोर्स जो है -80, ठीक है ना, इस सैंडिंग पेपर का यूज़ करते हैं जब हमें पेंट स्ट्रिपिंग करना होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है दोस्तों, कह रहा है कि WRD, ठीक है ना, WRD मीन्स क्या मतलब होता है। तो WRD जो मतलब होता है ना, रियर व्हील ड्राइव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है दोस्तों, कह रहा है कि सर्किट में वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो वो बताना है आपको। तो वो जुड़ा होता है आपका पैरेलल, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है दोस्तों, कह रहा है कि परमाणु का जो एटम है ना, उसकी जो सेंटर में होता है उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर की, यानी नाभिक कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है दोस्तों, कह रहा है कि M10 इंटू में जो है 1.5 की अगर हमें ड्रिल आकार ज्ञात करें, ठीक है ना, दृष्टिकोण से M10 और 1.5 के लिए टैप ड्रिल आकार ज्ञात करना हमें, ठीक है ना। तो वो आपका हो जाएगा 9 mm की, ठीक है ना, ज्ञात करना है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज़ करके जो मैंने इसको निकाला है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि वेट सैंडिंग का मतलब क्या होता है। वेट सैंडिंग का जो है आपको मतलब बताना है। तो इसका सही आंसर हो गया पानी के साथ सैंडिंग करने को जो है आपका वेट सैंडिंग का मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि फाइल बनाने के लिए, ठीक है ना, प्रयुक्त सामग्री क्या होती है, ठीक है ना। तो फाइल किस मटेरियल से आपकी बनती है। तो आपकी जो मटेरियल से बनती है हाई कार्बन स्टील से जो है फाइल बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों, कह रहा है कि किस कथन जो ओम के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा जो है नियम है जो कि आपका ओम के जो नियम का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, V = IR, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है दोस्तों, कह रहा है जब ड्रिल में टेपर की शेंक मशीन की धुरी से बड़ी होती है तो ड्रिल को पकड़ने का उपकरण क्या होता है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा टेपर सॉकेट होता है, उसके अंदर ही जो है हम पकड़ते हैं अगर हमारा ड्रिल बड़ा हो तो, ठीक है। आकृति में दिखाएगा उपकरण का नाम बताना है कि ये जो चित्र दिखाया ना, इसका नाम क्या है आपको। तो इसका जो हमारा नाम है दोस्तों, वो है ये ट्राई स्क्वायर, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आकृति में दिखाया गया सुरक्षा चिन्ह। देखिए दोस्तों, सुरक्षा चिन्ह और फायर से है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक न एक आपको पूछा जाएगा, या तो सुरक्षा चिन्ह में से या फिर उसका। तो ये देखिए, ये सुरक्षा चिन्ह यहाँ पर आपको दिखा रखा है, और ये जो बता रखा है कि ये क्या है। तो ये है आपके सिर की सुरक्षा पहन है, ठीक है ना, क्योंकि देख सकते हैं आपने इसने जो है हेलमेट पहन रखा है। और ये जो है कहाँ पहना जाता है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है दोस्तों, कह रहा है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में जंग संरक्षण की संभावना किस क्षेत्र में अधिकतर होता है, ठीक है ना। जंग किस क्षेत्र में ज़्यादातर जो है लगता है, ठीक है ना। तो ये होता है आर्द्रता वाले मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है जंग लगता है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, कह रहा है कि पेंट बूथ को चालू करने के लिए किस ईंधन का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा उपयोग होता है डीजल का जो है उपयोग करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कह रहे हैं कि किस पेंट में पिगमेंट के लिए पानी का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है किस में होता है। तो ये होता है हमारा वाटर बेस में, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 में एग्जाम में पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15वां, किस कारण से स्प्रे पेंटर के ऊपरी या नीचे वाले भाग में भारी होता है, ठीक है ना। किस कारण, ठीक है ना, किस कारण भारी होता है। तो ये आपको बताना है। ये होता है आपका हॉर्न छिद्र का थोड़ा बंद होना, ठीक है ना, इस वजह से जो है भारी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है 16 वो कह रहा है कि फाइन एब्रेसिव पैड का उपयोग किया जाता है किसके लिए, जो है
फाइन एब्रेसिव पेंट का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है रीफिनिशिंग प्लास्टिक के लिए। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, रंग के मिलान में एक कलर को दूसरे कलर के साथ मिलाया जाता है तब नया रंग बनता है, ठीक है ना। यदि पीला तथा नीला रंग मिलाया जाए तब नया रंग कौन सा बनेगा? ऑरेंज बनेगा, हरा बनेगा, काला बनेगा या नीला बनेगा? तो ये बनेगा आपका हरा, ठीक है। सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कह रहा है कि फोम पेंट का उपयोग डैश के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है आपका? वो किया जाता है पॉलिशिंग मशीन के साथ, ठीक है। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19 से आकृति में दिखाए गए जो प्लायर है ना, इसका नाम बताना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है दोस्तों, कह रहे हैं रीमर एक कटिंग टूल है, हम सभी को पता है। इसमें कितने कटिंग पॉइंट होते हैं? रीमर के अंदर कितने कटिंग पॉइंट होते हैं दोस्तों, ये जो है आपको बताना है। तो रीमर के अंदर जो होता है मल्टी पॉइंट होता है, तभी तो जो है फिनिश देता है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, निम्नलिखित में से कौन एक पेंट सामग्री है, ठीक है। तो आपको पता है कि बाइंडर एक पेंट सामग्री है, बाकी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है दोस्तों, कह रहा है का उपयोग छोटे पार्ट, स्प्रे पेंट या अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग पेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है दोस्तों, कह रहा है कि पेपर का उपयोग मास्किंग पेपर या प्लास्टिक को अपनी जगह पर पकड़कर रखने के लिए किया जाता है, किसको, ठीक है। तो ये आपको बताना, ये होता है आपका मास्किंग टेप। क्वेश्चन नंबर जो कि सेकंड लास्ट है दोस्तों, कह रहा है कि की वेज जो होती है ना, चाबी घाट काटने के लिए किस चीजल सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी जो कीवेज बनानी होती है उसके लिए कौन सा हम फाइल का यूज़ करते हैं? तो ये होता है आपका क्रॉस कट चीजल, ठीक है, यानी छेनी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे चीजल यहाँ पे बोला गया था, मैंने जो है फाइल समझ लिया था, ठीक है। चीजल मतलब होता है छेनी, ठीक है। तो छेनी के बारे में इन्होंने पूछा था। गोल है सेल्फ स्टीव मास्किंग फोम अक्सर बॉडी के खुले भागों के अंदर मास्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है मास्किंग रोप। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और ये जो क्वेश्चन है ना 25 के 25 क्वेश्चन आप रट लो, इसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे 2024 के CBT एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम पहुंच सके।